आज के सत्र में मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है, वो 3 शेयर आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर आज ज्यादा तेजी या फिर ज्यादा मंदी है। स्ट्राइड्स फार्मा 4% से ज्यादा की तेजी आज हम देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज बता दें, मिड कैप इंडेक्स जो है आज ऑलमोस्ट अपार्ट है। कुछ कुछ शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके दम पर वहां पर उतना हम देख रहे हैं कि कार्नेज नहीं है। स्ट्राइड्स फार्मा में 4% से ज्यादा की तेजी है। एनसीएलटी से सीडीएमओ के लिए वन सोर्स को मंजूरी मिली है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है स्ट्राइड्स के लिए, और ये शेयर चल रहा है। इंडियन होटल्स लगातार बुलिश रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब मॉर्गन स्टैनली बुलिश हो गई है कंपनी को लेकर, करीब 4% की तेजी है। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये शेयर पहुंचा है और पिछले कई दिनों से लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी इस शेयर को लेकर बुलिश और ऊपर के टारगेट्स आपके लिए दे रहे हैं। तो निवेश के साथ साथ ट्रेड के मौके भी लगातार शेयर में बन रहे हैं। एनएलसी इंडिया एक और शेयर है जिसको पहले आप नेवले लिग्नाइट के नाम से जानते थे। शेयर में करीब 3% के आसपास की तेजी है और इसको लेकर खबर यह है कि कंपनी रिन्यूएबल कारोबार में 3,720 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये कुछ शेयर है जहां पर अच्छी तेजी है, इनके बारे में अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे और आपके लिए कमाई के हम ट्रेड जानने की कोशिश भी करेंगे। खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताइए मिड कैप इंडेक्स में स्पेशली इनके स्टॉक्स में कहां एक्शन देखने मिल रहा है, कौन से स्टॉक पर खबर आई है, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिड कैप में बहुत अच्छी रिकवरी भी होती हुई नजर आ रही है। जी, तो सबसे पहले बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है डेज लो से करीब करीब 600 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स है वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें स्टॉक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में जो है 70% स्टॉक्स जो है लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बढ़ते खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में हमारा जो पहला शेयर्स है वो एनबीसीसी, जहां पर कंपनी को जो है करीब करीब 202 करोड़ का ऑर्डर मिला है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से। हालांकि हमें जो है इसमें डेज लो से 1% की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक फिर भी अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ते अगले शेयर्स की, जो पेटीएम, जहां पर बर्नस्टीन ने अपनी ब्रोकरेज नोट निकाली है बर्नस्टीन पर और पेटीएम पर, और उन्होंने जो है आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 750 से बढ़ाकर 1000 का रखा है। अगला जो स्टॉक्स है इंडस टावर, जहाँ पर इंडस टावर्स में जो है सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर मिला है कंपनी के फेवर में, जिससे कि कंपनी का जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो 3,704 करोड़ कट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक्सिस कैपिटल ने भी अपनी एक नोट निकाली है इंडस टावर पर, और उन्होंने जो है इनिशिएट किया है एड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 356 का रखा है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है IHCL, एनएलसी इंडिया, पीबी फिनटेक और प्रेस्टीज एस्टेट, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो है कोचिन शिपयार्ड, जिसमें हमें जो है 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, और अगला जो है GMR एयरपोर्ट, जिसमें भी हमें जो 4% की ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। IRB इंफ्रा, भारत डायनामिक्स, इन स्टॉक्स में हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया रविंदर। तो ये कुछ चढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयर कहां पर ज्यादा एक्शन है, ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आपके सामने हम रोज आते हैं। अमरदेव जी, एन लेटर वाले 2 शेयरों की आपसे मैं चर्चा करूंगा। एक तो एनबीसीसी, जो खबर बता रहे थे अभी हमारे सहयोगी रविंदर, कि इनको 202 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अब चूंकि बाजार का मूड खराब है तो इसका कोई हम पॉजिटिव असर शेयर पर देख नहीं रहे हैं। वैसे भी ऊपरी स्तरों से 100 रुपए के लेवल से लगातार इसमें प्रेशर हम देख रहे हैं। एनबीसीसी का चार्ट आपको कैसा लग रहा है? क्या कोई रिवर्सल के संकेत आपको दिख रहे हैं या फिर प्रेशर बना रहेगा? तो यदि मैं एनबीसीसी की बात करूं, तो एनबीसीसी में आपने सही कहा कि एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हम लोगों ने ऑलमोस्ट फ्रॉम 140 लेवल से देखा है। अगस्त में इसने 139 का एक हाई बनाया था और वहां से करीब अभी 88 पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जरूर है कि ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है, बिकॉज इसने जो है वो 28 अक्टूबर को एक लो बनाया था 85 का, फिर वहां से एक रैली हुई थी टुवर्ड्स 100, 102, और अभी अगेन ये 85 लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 86 का लो था, अभी 88 पे ट्रेड कर रहा है। तो 85 काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। यदि पुल बैक आती है तो इसमें एक एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड्स 100, 102 लेवल्स। बट अदरवाइज इसका यदि चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये पुल बैक आती भी है तो वो सस्टेन नहीं करेगी और हाई लेवल्स पे सेलिंग होगी। तो इसे एक रेंज में ट्रेड करने के लिए अच्छा स्टॉक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है 85 के आसपास का। तो जो रिस्क टेकर्स है दे कैन लुक एट सम अपॉर्चुनिटी ऑन अ बाइंग, बट 85 के नीचे टूटता है तो इसमें फर्दर करेक्शन
टुवर्ड्स 80 लेवल्स भी देखा जा सकता है। 80 के अगर नीचे गिरा तो इसमें करेक्शन और बढ़ेगा एनबीसीसी के शेयर में। अच्छा, एन लेटर वाला एक और शेयर वो है नैल्को। आज फिर से 5% के आसपास की अच्छी तेज़ी हमने देखा था 2 दिन पहले, जब चीन से खबर आई थी कि चाइनीज़ मेटल कंपनीज के एक्सपोर्ट को लेकर, स्पेशली एल्युमिनियम वाली कंपनीज को लेकर एक्सपोर्ट में जो रियायत थी थोड़ी सी घटाई थी चाइना की सरकार ने। तो हमारे भारतीय जो कंपनीज हैं, चाहे वो वेदांता हो, नाल्को हो, हिंडाल्को, सारे के सारे चले थे। नाल्को में क्या यहाँ से फर्दर अप मूव आप देख रहे हैं अमरदेव जी? 250 रुपए का भाव है, कहाँ के टारगेट्स लेके खरीदारी कर सकते हैं शेयर में? देखिए, नैल्को की बात करूं तो नैल्को ओवरऑल इसमें जैसे ऐसे गिरते हुए मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी चार्ट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव है, और उसमें नैल्को डेफिनेटली वन ऑफ देम है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट, इंटरमीडिएट टर्म चार्ट वो पॉजिटिव जो मोमेंटम है दैट इज देयर। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कहीं भी थोड़ी सेलिंग आती है तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और इसने जो है नैल्को ने रिसेंटली एक हाई बनाया था 6 नवंबर का टुवर्ड्स 245 246 लेवल्स, तो उसके फिलहाल ट्रेड करते हुए ऊपर दिख रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और इसने साथ में 18 नवंबर को भी 247 248 का एक हाई बनाया था ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। मतलब उस दिन जो वॉल्यूम्स थे वो मोर देन जो एवरेज लास्ट 30-40 डेज के मोर देन 3x 4x वॉल्यूम्स रहे। तो सस्टेन यदि ये 245 246 के ऊपर सस्टेन करता है तो इट कैन रैली टुवर्ड्स 270 275 लेवल्स, और 230 240 के नीचे का इसमें एक सपोर्ट है, तो समवेयर अराउंड 237 का एक स्टॉप लॉस देखा जा सकता है। मतलब इसमें करेक्शन पे बाइंग की जा सकती है, और अपसाइड में 273 275 का लेवल का ऊपर का लेवल देखा जा सकता है। ठीक है, 230 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसमें करेक्शन पर आप इसको खरीदिए, 270 रुपए के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं, या उसके थोड़े से ऊपर की भी। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 2 और शेयरों की चर्चा करेंगे। एक तो है जीएमआर। बिल्कुल अमर, बहुत बहुत शुक्रिया बाजार पर व्यू स्ट्रैटेजी बताने के लिए, साथ ही साथ अपनी पिक भी बताने के लिए। लेकिन इसी बीच अमेरिकी रिश्वत मामले की खबर से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या है खबर? हम देख रहे हैं कि कई सारे स्टॉक अपने लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप इरोजन भी यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है अडानी स्टॉक्स पर। डेफिनेटली, तो अडानी ग्रुप स्टॉक्स की आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है, और पिटाई होने का कारण ये है कि यूएस में कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके साथ 7 और लोग हैं जिनके खिलाफ फैसला सुनाया है, और जो आरोप इन पे लगे हैं वो दरअसल धोखाधड़ी और साथ ही साथ रिश्वत देने के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। अब देखिए इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं, तो बेसिकली इनके ऊपर चार्जेस ये है कि इन्होंने काफ़ी सारे इंडियन ऑफिशियल्स को करीब $250 मिलियन के आसपास की घूस दी थी कुछ सोलार एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जीतने के लिए, और 2020 से 2024 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए ये रिश्वत जो है वो दी गई थी। यहाँ कहा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आने वाले 20 साल में करीब $2 बिलियन के आसपास का मुनाफा जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और ये घूस इसके लिए दी गई थी ताकि यूएस के जो इन्वेस्टर्स है और साथ ही साथ कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो है उनसे पैसा जुटाया जाए और दरअसल काफ़ी सारे मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो दिए थे इन्होंने, और उसके बेसिस पे पैसा जुटाने की यहाँ पे कोशिश की गई। अगर ये चार्जेस को देखेंगे तो ये यूएस में जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है जो कि ब्राइबरी के अगेंस्ट है, खासकर फॉरेन बिजनेस डीलिंग्स में, उसके तहत ये जो मामला है जो है वो दर्ज किया गया है, और इनके खिलाफ जो है यहाँ पे फैसला सुनाया गया है। नो डाउट अडानी ग्रुप ने इसके ऊपर कहा है कि जो $600 मिलियन के आसपास का फंड रेजिंग ये करने वाले थे यूएस डॉलर्स में, फिलहाल उसको ये नहीं करने वाले, फिलहाल उसको इन्होंने रोका है। साथ ही साथ इस पर मूडीज़ की भी एक टिप्पणी आई है। मूडीज़ का कहना है कि जो धोखाधड़ी का मामला और साथ ही साथ ब्राइबरी का मामला जो सामने आया है ये कंपनी के लिए या फिर अडानी ग्रुप के लिए एक क्रेडिट नेगेटिव हो सकता है, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और ये जो सामने आया है निकल के धोखाधड़ी और साथ ही साथ रिश्वतखोरी का मामला, इसके चलते आप देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को इतने विस्तार तौर से अच्छे से पूरा डिटेल में समझाने के लिए। तो चलिए बाजार पर वापस लौटते हैं।